नमस्कार और वेलकम हमारे चैनल में। स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आपके लिए जो हमारा बीए पार्ट 3 का टॉपिक है सामाजिक क्रियाओं का, उसमें वेबर के विचारों का अध्ययन हम पूरे वाले वीडियो में कर चुके हैं। सामाजिक क्रियाओं के संबंध में वेबर के विचारों को हमने उन पे बात की थी। आज हम इसमें जो सामाजिक क्रियाओं के बारे में वेबर ने विचार रखे, उनकी आलोचनाएं किस प्रकार से की गई, क्या कमियां उसमें दिखाई दी हैं, विभिन्न विचारकों के विचारों का हम अध्ययन इसी परिप्रेक्ष्य में करेंगे। तो आइए चलते हैं हम सामाजिक क्रिया की आलोचना से संबंधित इस टॉपिक में इस वीडियो के लिए। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हमारा बेल आइकन आपने दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और जो बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम पढ़ते हैं आज सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचना। सामाजिक क्रिया सिद्धांत की आलोचना में सबसे पहला जो बिंदु विचारकों के द्वारा रखा गया वो नकारात्मक विश्लेषण। नकारात्मक विश्लेषण से क्या तात्पर्य है? विचारकों के द्वारा ये कहा गया कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया सिद्धांत में सामाजिक क्रिया का नकारात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसके द्वारा ऐसे सामान्य नियम निर्मित नहीं किए जा सकते जिनकी सहायता से विभिन्न प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जा सकता हो। वेबर ने ज़्यादातर समय इस बात पर अधिक जोर दिया है कि कौन सी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है, जबकि उन्हें सामाजिक क्रिया सिद्धांत के अंदर इस प्रकार से सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि इसकी सहायता से समाज की अंदर पाई जाने वाली ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक क्रियाओं को समझा जा सकता हो। नकारात्मक विश्लेषण कह करके विचारकों के द्वारा इसकी आलोचना है वो की गई। मेलेनबोक ने कहा है त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण वेबर के सिद्धांत को। जर्मन फिलोसोफर हुए हैं मेलेनबोक, जिन्होंने सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण को त्रुटिपूर्ण बताया, क्योंकि उन्होंने लिखा कि व्यवहार या सामाजिक क्रिया का मूल स्रोत उत्प्रेरणाएं होती हैं जो 3 प्रकार की हो सकती है। पहली तर्क, ये तार्किक व्यवहारों से संबंधित है। दूसरी संवेग, ये संवेगात्मक व्यवहारों से संबंधित है। तीसरी भावना, ये परंपरागत व्यवहारों से संबंधित होती है। तो तार्किक, संवेगात्मक और परंपरागत क्रियाएं इनमें सम्मिलित होती हैं, लेकिन वेबर द्वारा वर्णित मूल्यांकनात्मक क्रियाएं अस्पष्ट हैं क्योंकि इसके पीछे किसी प्रकार की उत्प्रेरणा नहीं पाई जाती। लेकिन हम इसमें एरन और बेनेडिक्ट के विचारों को जाने तो उन्होंने लिखा कि ये जो मेलेनबोक की आलोचना है वो ठीक नहीं है, क्योंकि मूल्यांकनात्मक क्रियाएं समाज के मूल्यों से जुड़ी हुई है, जिसके लिए
किसी प्रकार की उत्प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। अतः एरन और बेनेडिक्ट ने मेलेनबोक की आलोचना को उचित नहीं माना। तीसरी बात यहाँ पे विचारकों के द्वारा की गई कि वस्तुनिष्ठता का अभाव या वस्तुपरकता का अभाव। वेबर की जो ये सामाजिक क्रिया सिद्धांत जो वेबर ने प्रस्तुत किया, उसमें सामाजिक क्रिया के व्यक्तिनिष्ठ अर्थ को अत्यधिक महत्व दिया गया, जिसके द्वारा एक क्रिया का अनेक कर्ता कई अर्थ दे सकते हैं और इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की क्रिया को उसके विशिष्ट अर्थ में समझना अत्यंत कठिन कार्य हो सकता है। इस कारण ये सिद्धांत समाजशास्त्र को एक सामान्य नियमों का निर्माण करने वाले विज्ञान से दूर कर देता है, अर्थात एक ऐसा सामान्य नियमों का निर्माण करने वाला विज्ञान निर्मित नहीं किया जा सकता, इसके आधार पर जिस सिद्धांतों की सहायता से उन व्यवहारों को समझा जा सके। नेक्स्ट, ये आलोचना की गई कि ये सिद्धांत व्याख्यात्मक नहीं है। कोहेन विचारक ने लिखा है कि वेबर का सामाजिक क्रिया सिद्धांत अत्यधिक घुमावदार और जटिल व्याख्या प्रस्तुत करता है, जिसमें सरल व्याख्या नहीं की गई है। किसी भी सामाजिक क्रिया का सीधा वर्णन नहीं किया गया और सामाजिक क्रियाएं सरलता से समझ में नहीं आती है। अपूर्ण वर्गीकरण कहकर इसकी आलोचना की पार्सन्स के द्वारा की गई कि सामाजिक क्रिया सिद्धांत का वर्गीकरण अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। अन्य सामाजिक क्रियाएं भी होती है जिन्हें इनकी सहायता से नहीं समझा जा सकता है, इसलिए ये अपूर्ण है। सामान्यीकरण करने में असमर्थ बताया मर्टन और कोहेन ने। ये लिखा कि ये वेबर का सिद्धांत लघु स्तरीय और संक्षिप्त है। समाज का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, इसके द्वारा एक सीमा तक सामान्यीकरण करना संभव हो सकता है, लेकिन वृहद स्तर पर समाज का सामान्यीकरण करना संभव नहीं है। अस्पष्ट वर्गीकरण कहकर इस सिद्धांत की आलोचना की गई विचारकों के द्वारा। इसमें ये कहा गया कि इस वर्गीकरण में सामाजिक क्रिया को केवल एक ही प्रकार के वर्ग में रखा गया, तार्किक, मूल्यांकनात्मक, संवेगात्मक, परंपरागत, जबकि कई सामाजिक क्रियाएं दो या दो से ज़्यादा श्रेणियों में सम्मिलित हो सकती है। जैसे युद्ध की घटना तर्क और संवेग दोनों से प्रेरित हो सकती है। इसे किस के अंतर्गत रखा जाए, तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। इसके अलावा सामाजिक संरचना और संस्कृति का अध्ययन इसकी सहायता से संभव नहीं बताया गया विचारकों के द्वारा, क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर गतिशीलता के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। समाज को पहले से स्थापित एक व्यवस्था मानना त्रुटिपूर्ण है, जिसमें समय के अनुसार परिवर्तन हो सकते हैं। इसीलिए सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या असंभव बताई गई एलन टोरन के द्वारा। ये लिखा गया कि ये सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था की प्रतिमानों की अनुरूपता स्वीकार करता है, जिसके आधार पर परिवर्तन की व्याख्या संभव नहीं है। मानदंडों की स्थापना और उसमें बदलाव किस प्रकार से होता है, जिनसे कि परिवर्तनों की व्याख्या की जा सके। इस सिद्धांत को इसीलिए परिवर्तन विरोधी और पूंजीवाद का पोषक सिद्धांत है वो कहा जाता है। और
इस सिद्धांत की विचारकों के द्वारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहकर भी आलोचना की गई कि सिद्धांत संवेगात्मक क्रियाओं में मनोवैज्ञानिक शब्द और अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है, जिसमें व्यक्ति के मानसिक तत्व संवेगों को महत्व दिया गया है। अतः ये जो क्रिया है संवेगात्मक, वो सामाजिक क्रिया न होकर के मनोवैज्ञानिक क्रिया के रूप में अधिक है, वो दिखाई देती है। इस प्रकार से वेबर के इस सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की गई, लेकिन किसी भी विचारक की आलोचना किए जाने का मतलब ये नहीं कि उसका जो विचारधारा है सिद्धांत है पूर्णतया गलत है। वेबर ने प्रारंभ में कहा था कि आदर्श प्रारूप बनाए जा सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। मैंने भी कुछ घटना सामाजिक व्यवहार या सामाजिक क्रियाओं के आदर्श प्रारूप निर्मित कर उनका अध्ययन किया है। अन्य अध्ययनकर्ता भी आदर्श प्रारूप निर्मित करके अध्ययन कर सकता है। इसलिए उनके सिद्धांत के अंदर ये कहा गया कि संक्षिप्तता या लघु स्तरीय जो सिद्धांत है वो देखा जा सकता है और कुछ सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर है वो की जा सकती है। धन्यवाद।